अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं PSX स्टॉक इनसाइट विद सैयद बिलाल। आज की इस डिटेल्ड वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, पेट्रोल प्राइसेस में तारीखी इजाफा, फिर कल की स्टॉक मार्केट की कंप्लीट सिचुएशन और उसके बाद एक-एक कंपनी की तमाम इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिटेल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल के हवाले से आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। पाकिस्तान हुकूमत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में एक बहुत बड़ा इजाफा अनाउंस किया है, जिसने पूरे मुल्क में हलचल पैदा कर दी है। पेट्रोल की कीमत में सीधा 137 रुपये पर लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे पर लीटर हो गई है और ये कीमत रात 12 बजे से नाफिज हो चुकी है। इसी के साथ हाई स्पीड डीजल की कीमत में और भी ज्यादा इजाफा किया गया है, 184 रुपये पर लीटर का इजाफा, जिसके बाद डीजल की कीमत 520 रुपये 35 पैसे पर लीटर तक पहुंच गई है। ये ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया, जहां पेट्रोलियम मिनिस्टर अली परवेज मलिक और फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब मौजूद थे। उन्होंने वजाहत की कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में इजाफा इस फैसले की बुनियादी वजह है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ एक हफ्ता पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फ्यूल प्राइसेस बढ़ाने की तजवीज़ को रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि हुकूमत 56 बिलियन रुपए का बोझ खुद उठाएगी और अवाम पर ट्रांसफ़र नहीं करेगी। लेकिन अब ग्लोबल ऑयल मार्केट में प्रेशर बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में टेंशन्स की वजह से, जहां यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और ईरान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने का भी खतरा पैदा हो गया है। ये भी याद रहे कि ये एक महीने से कम अरसे में दूसरा बड़ा फ्यूल प्राइस हाइक है। इससे पहले 6 मार्च को 55 रुपये पर लीटर का इजाफा किया गया था। अब अगर इसके असरात की बात करें तो ट्रांसपोर्ट के खर्चे में शदीद इजाफा होगा, महंगाई और तेज होगी और बिजनेस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ये डेवलपमेंट एक बड़ा इकोनॉमिक शॉक माना जा रहा है, जो सोसाइटी के हर तबके को अफेक्ट करेगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कल की परफॉर्मेंस की। KSE 100 इंडेक्स ने अपना ट्रेडिंग सेशन शदीद गिरावट के साथ बंद किया, जहां इंडेक्स में 3500.30 पॉइंट्स की कमी देखी गई, जो कि 2.25% गिरावट बनती है। ट्रेडिंग के एंड पर KSE 100 इंडेक्स 1,52,011.26 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंट्राडे मूवमेंट में मार्केट ने 2,250 पॉइंट्स का रेंज कवर किया, जहां हाई 1,52,272.63 और लो 1,50,022.43 रहा। टोटल वॉल्यूम 202.91 मिलियन शेयर्स रहा, जो ये शो करता है कि मार्केट में एक्टिविटी तो थी, लेकिन इन्वेस्टर्स कॉशियस थे। 100 कंपनीज में से सिर्फ 15 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा हुआ, जबकि 84 कंपनीज के शेयर्स गिर गए और सिर्फ एक कंपनी अनचेंज्ड रही। इससे क्लियर होता है कि मार्केट पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर था। ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी रही, ऑयल प्राइसेस में तेजी आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की वार्निंग दी, जिससे इन्वेस्टर्स और ज्यादा कॉशियस हो गए। US स्टॉक फ्यूचर्स भी नेगेटिव रहे, जहां S&P 500 और NASDAQ 1% से ज्यादा गिर गए और डाउ जोन्स फ्यूचर्स 439 पॉइंट्स नीचे गए। इसका असर इमर्जिंग मार्केट्स पर भी पड़ा, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ऑल शेयर इंडेक्स भी नेगेटिव था, जो 1.93% गिरकर 90,933.96 पर बंद हुआ। टोटल मार्केट वॉल्यूम 352.27 मिलियन शेयर्स और टोटल ट्रेडेड वैल्यू 19.51 बिलियन रुपए रही। 481 कंपनीज में ट्रेडिंग हुई, जहां 99 कंपनीज ऊपर गईं, 323 नीचे और 59 अनचेंज्ड रहीं। ये पूरी तस्वीर एक बेयरिश मार्केट सेंटिमेंट को शो करती है। अब बात करते हैं कंपनीज न्यूज़ की। दोस्त स्टील लिमिटेड कंपनी ने बैंक्स के साथ 2.08 बिलियन PKR का कर्जा सक्सेसफुली सेटल कर लिया है और अब तक 390 मिलियन PKR रीपे भी कर चुकी है। इसके साथ कंपनी ने 100% राइट शेयर्स इशू करने का ऐलान किया है, जिसकी टोटल वैल्यू 4.44 बिलियन PKR है। ये डेवलपमेंट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगा और ऑपरेशंस एक्सपेंड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। LSE वेंचर्स लिमिटेड कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मार्केट से 1 लाख शेयर्स 8 रुपये 50 पैसे की रेट पर खरीदे हैं। ये इनसाइडर बाइंग का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है और फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन को शो करता है। अटॉक रिफाइनरी लिमिटेड कंपनी की बोर्ड मीटिंग 10 अप्रैल 2026 को होगी, जहां 9 मंथ्स के फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्कस किए जाएंगे। इसके साथ 3 अप्रैल से 10 अप्रैल तक क्लोज्ड पीरियड अनाउंस किया गया है, जिसमें इनसाइडर्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते।
नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। एनआरएल ने भी 10 अप्रैल 2026 को बोर्ड मीटिंग शेड्यूल की है, जहां मार्च 31 तक के फाइनेंशियल रिजल्ट्स और पॉसिबल डिविडेंड या एंटाइटलमेंट का फैसला किया जाएगा। मिल्ला ट्रैक्टर्स लिमिटेड कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने 16,425 शेयर्स गिफ्ट के तौर पर रिसीव किए हैं। ये इंटरनल ट्रांसफर है, इसलिए इसका डायरेक्ट मार्केट इंपैक्ट लिमिटेड है। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड ग्लोबल लेवल पर यूनिलीवर ने मकॉर्बिट के साथ पार्टनरशिप का फैसला किया है, जिससे लोकल ओनरशिप स्ट्रक्चर में तब्दीली आ सकती है और फ्यूचर स्ट्रैटेजी पर असर पड़ सकता है। पीआईए होल्डिंग कंपनी ने अपनी ईजीएम के लिए ग्रांट थॉर्नटन को स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट किया है, जो वोटिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाएगा। मिल्ला ट्रैक्टर्स लिमिटेड 9 अप्रैल 2026 को बोर्ड मीटिंग होगी, जहां 2025 के एनुअल रिजल्ट्स और डिविडेंड का फैसला एक्सपेक्टेड है। मिल्ला ट्रैक्टर्स लिमिटेड ट्रांजैक्शन 2 एग्जीक्यूटिव की स्पाउस ने 16,425 शेयर्स गिफ्ट आउट किए हैं, जो कि फैमिली ट्रांसफर है और इसका मार्केट पर कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं है। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 25% फाइनल कैश डिविडेंड ₹2.50 पर शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, जो कंसिस्टेंट पे आउट पॉलिसी को शो करता है। रफान मेज प्रोडक्ट्स कंपनी ने 24 अप्रैल 2026 को एजीएम शेड्यूल की है और ₹150 पर शेयर यानी 1500% फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया है, जो एक्सट्रीमली स्ट्रांग पे आउट है। अलनूर शुगर मिल्स 9 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग होगी, जहां चेयरमैन का इलेक्शन और सीईओ अपॉइंटमेंट की जाएगी। फिलहाल क्लोज्ड पीरियड चल रहा है। अटॉक पेट्रोलियम लिमिटेड एपीएल की 10 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग होगी, जहां 9 मंथ्स के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अप्रूव किए जाएंगे और मार्केट इस पर नजर रखे हुए है। फर्स्ट नेशनल बैंक मुदारबा कंपनी सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, जहां एक्यूमुलेटेड लॉसेस 50% से ज्यादा हो चुके हैं और एसईसीपी ने वाइंडिंग अप पिटिशन फाइल की हुई है, जिसके खिलाफ स्टे लिया गया है। कैपको और एसीपीएल डील कोटद्दू पावर और फौजी सीमेंट मिलकर अटॉक सीमेंट के शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं और शेयर होल्डर्स को ऑफर लेटर्स भेज दिए गए हैं। एक्सेप्टेंस पीरियड 4 अप्रैल से शुरू हो रहा है। फिरोज 1888 मिल्स मेजर शेयर होल्डर्स ने लाखों शेयर्स की बाइंग और सेलिंग की है, जो किसी बड़े स्ट्रेटेजिक मूव की तरफ इशारा करता है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड 10 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग होगी और क्लोज्ड पीरियड अनाउंस हो चुका है, जहां रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। अलगाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड 2025 के रिजल्ट्स में सेल्स और प्रॉफिट दोनों में कमी देखी गई है, लेकिन वापडा के साथ नया अग्रीमेंट साइन हुआ है, जो फ्यूचर ग्रोथ का सिग्नल दे सकता है। बैंक मकरमा 7 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग होगी, लेकिन ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए नहीं है, इसलिए मार्केट क्लियर डायरेक्शन का इंतजार करेगी। जहांगीर सिद्दीकी एंड कंपनी ने मर्जर अप्रूवल हासिल कर ली है और मैक्रो चैलेंजेस के बावजूद प्रोग्रेस कंटिन्यू है। फैसल बैंक ने 2025 में 21.7 बिलियन रुपए प्रॉफिट रिकॉर्ड किया और डिपॉजिट्स में 36.7% ग्रोथ दिखाई, जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करता है। फौजी सीमेंट कंपनी अटॉक सीमेंट एक्विजिशन प्रोसेस में है और 24 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग भी शेड्यूल है। सितारा केमिकल एसोसिएटेड कंपनी ने शेयर्स खरीदे हैं, जो इनसाइडर कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। शिफा इंटरनेशनल सीईओ और मैनेजमेंट ने शेयर्स खरीदे हैं, जो स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है। पाक डेटाकॉम कंपनी ने शरिया कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट की है, जो कि एक रूटीन डिस्क्लोजर है। एमसीबी बैंक डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन दिया है, जो शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकता है। बनीज लिमिटेड एग्जीक्यूटिव ने शेयर्स सेल और बाय दोनों किए हैं, जो इंटरनल एडजस्टमेंट है। गरीबवाल सीमेंट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर दिया गया है, जिसमें शरिया और कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स दोनों मेंशन हैं। इदरीस टेक्सटाइल लॉस कम हुआ है, लेकिन टर्नओवर भी डिक्रीज हुआ है। दीवान फारूक मोटर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी गई है, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव है। एसजी पावर नया सीईओ अपॉइंट हुआ है और नया बिजनेस प्लान एक्सपेक्टेड है। के इलेक्ट्रिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इलेक्शन कंप्लीट हो गया है। रिलायंस कॉटन मर्जर अप्रूव हो गया है और ट्रेडिंग जल्द बंद होगी। बियाफो इंडस्ट्रीज डायरेक्टर को गिफ्ट शेयर्स मिले हैं और होल्डिंग बढ़ गई है। यूनाइटेड इंश्योरेंस एजीएम शेड्यूल हुई है और क्रेडिट रेटिंग स्टेबल है। बाटा पाकिस्तान एजीएम डिले हुई है, जो ऑडिट या रिपोर्टिंग इश्यूज की तरफ इशारा करता है। टेक्सटाइल सेक्टर पर प्रेशर है ड्यू टू हाई कॉस्ट्स और कंपटीशन। हिनोपैक मोटर्स होल्डिंग कंपनी ग्लोबल एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई है, जो पॉजिटिव सिग्नल है। यूबीएल मैनेजमेंट ने शेयर्स खरीदे हैं, जो बुलिश साइन है। ट्रस्ट सिक्योरिटीज
डायरेक्टर्स के दरमियान शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं। बैंक इस्लामी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन की रिकॉर्डिंग शेयर की गई है। इब्राहिम फाइबर्स प्रॉफिट में सिग्निफिकेंट गिरावट देखी गई है। प्रीमियर इंश्योरेंस ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज की प्रपोजल दी गई है। दोस्तों, आज की तमाम इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके सामने डिटेल के साथ रख दी गई है। मार्केट इस वक्त हाईली वॉलेटाइल है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। PSX स्टॉक इनसाइट विद सैयद बिलाल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।